dear students. Today we shall do third poem of first flight book A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Let us see what is this poem about. This poem is about the situation, the feelings of a tiger who is living in the zoo. Naturally, if we see the tigers live in a jungle forest. But what is the condition of the tiger when it comes behind the bars of a zoo? Let us start this. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? रिजाइडिंग प्लेस, रहने की जगह. टाइगर का नेचुरल प्लेस क्या होता है? जंगल. तो इसमें क्या किया है? कंट्रास्ट किया गया है. कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना. एक टाइगर जो जू में रह रहा है और एक टाइगर जो जंगल में रहता है, दोनों में क्या फ़र्क है? दिस पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल. ये पोइम मूव करती है जू से जंगल, बैक अगेन टू जू. कोई ऐसा स्टेंजा आएगा जिसमें टाइगर जू के अंदर है, फिर एक स्टेंजा आएगा जिसमें टाइगर जंगल के अंदर है. रीड द पोइम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. पोइम को साइलेंटली पढ़ें. Try to understand which stanza is about the tiger in the zoo and which stanza is telling us about the tiger in the jungle, and which ones speak about the tiger in the jungle. Let us start from first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks. स्टॉक्स का मीनिंग होता है वॉकिंग, वॉक्स, मूवमेंट ऑफ द टाइगर. इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्ट्राइप्स होती हैं जो लाइंस होती हैं टाइगर की बॉडी के ऊपर. विविड का मीनिंग होता है क्लियर. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. केज क्या होता है? पिंजरा जिसमें वो बंद है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं बिल्कुल वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और सॉफ्ट हैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज का मतलब क्या है यहाँ पर? रेज मीन्स क्या होता है? एंगर. और क्वाइट मीन्स पीसफुल, मतलब गुस्से में है बट ही कांट डू एनीथिंग एल्स. तो ही इज जस्ट वॉकिंग इन बिहाइंड द बार्स ऑफ केज. सेकेंड स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in shadow. इसको कहाँ घूमना चाहिए? लर्किंग मतलब he should be wandering in a shadow, छायादार. इसको तो जू की बजाय कहाँ होना चाहिए? जंगल में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. लॉन्ग ग्रास पे उसको घूमना चाहिए चुपके से, मूवमेंट हो उसकी, स्लाइडिंग, वॉकिंग देयर. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. वाटर होल के पास जहाँ पर प्लम्प डियर, प्लम्प का मतलब क्या है? फैट डियर जो हैं, मोटे मोटे डियर, हट्टे कट्टे ताज़ा डियर जो हैं वहाँ पर घूम रहे हों. ही शुड बी देयर. नेक्स्ट है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. मतलब इसको स्नार्लिंग का मतलब क्या? रोरिंग, दहाड़ना. जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं, ही शुड बी रोरिंग देयर, दहाड़ना चाहिए, गर्जना चाहिए. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. बैरिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स क्या होते हैं? उसके दांत हैं. हिज क्लॉज उसके पंजे हैं. टेरराइजिंग द विलेज, गांव के लोगों को डराते हुए. ये टाइगर का क्या है? नेचर है. बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल. लेकिन वो क्या है? कंक्रीट क्या होता है? सॉलिड, जिसको तोड़ नहीं सकते. लेकिन वो कंक्रीट सेल में लॉक्ड है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. तो क्या कर रहा है? नथिंग ही कैन डू. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो सारी पावर है वो बार्स के पीछे है. बार्स क्या होता है?
आयरन रोड्स, सलाखें, उस सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग वर्ड फिर से आया है, पहले भी वर्ड था वॉकिंग। द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब उसका विजिटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजिटर्स जू में आ रहे हैं टाइगर को देखने के लिए, बट ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, जस्ट वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। लास्ट स्टैंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Last voice at night. He hears the last voice at night. Last voice means he kept on walking and walking. He sleeps very late at night. पर उसको नींद भी नहीं आती. The patrolling cars. He hears the patrolling cars, the voice of patrolling cars. Patrolling means the police gypsies which are on round when the whole city sleeps. They are on round patrolling. यहाँ पेट्रोलिंग मीन डज नॉट मीन पेट्रोल पर चलने वाली कार। पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, पुलिस की जो गाड़ियाँ चलती हैं कि रात को कोई चोरी ना हो जाए, तो पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ है वो रात में सुनता है, उसको नींद नहीं आ रही। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता है, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, चमकती हुई आँखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। ट्वाइस इस पे ब्रिलियंट वर्ड यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। So this is the poem A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. Let us see which poem, which stanza talks about tiger in the zoo. First stanza है it's about zoo. Second stanza है जंगल. Third stanza है जंगल. Fourth stanza है zoo. And last stanza again at zoo. This is the poem Tiger in the Zoo. Tiger's natural habitat is jungle, but he is living in the zoo. His freedom has been captured, curtailed. That's why he is not living a happy life. So dear student, this is the poem. Now you have to do its question answers. Question, read the poem again and work in pairs or group to do following task. Yes, these questions you have to do. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage. Okay. Next is find the word that describe the two places and arrange them in two columns. कॉलम्स में आपने डिवाइड करने हैं। वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं जो जैसे टू कॉलम, जंगल में, जू में, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है नोटिस द यूज ऑफ ए वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका क्या मीनिंग है आपने एक्सप्लेन करना है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स. So these questions you have to do in your fair notebook. I hope you well understood this poem. Thank you. Have a nice day.